दाऊद इब्राहिम कास्कर। दाऊद और उसके पहले आई डॉन में एक फर्क था जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। दाऊद कानून के बाहर से नहीं आया था, वो कानून के घर से आया था। उसका पिता मुंबई पुलिस में कांस्टेबल था। यही वजह है कि दाऊद को पुलिस का डर नहीं था। शायद उसे पुलिस की कार्यप्रणाली पता थी, कौन सा इलाका किस थाने के अधीन है, कौन सा अफसर कब बदलेगा, किस फाइल में क्या दबाया जा सकता है। ये विरासत पैसे की नहीं थी, ये विरासत सिस्टम की समझ की थी। उस दौर में अंडरवर्ल्ड में ये बात कही जाती रही कि मणिया सुरवे का एनकाउंटर दाऊद की दी हुई जानकारी पर हुआ था। देखते ही देखते दाऊद के दुश्मन उसकी नहीं बल्कि पुलिस की गोलियों से खत्म हो रहे थे। ये आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, लेकिन पैटर्न साफ था। पुलिस पहुंचती थी और रास्ते से हटता कौन था? दाऊद के राइवल्स। मणिया सुरवे की मौत होती है 1982 और 1984 की गर्मी में। भिवंडी जल रहा था। धुएं के उस गुब्बारे में सिर्फ घर नहीं जल रहे थे, बॉम्बे की वो साझा संस्कृति भी राख हो रही थी। यही मोड़ जहां पर दंगे अब सांप्रदायिक हो गए। मई 1984, कथित राजनीतिक भाषण, सड़कों पर तनाव और फिर भिवंडी से मुंबई तक आग फैल गई। इन दंगों के दौरान एक नया दृश्य उभरता है। अंडरवर्ल्ड के गुंडे अपने अपने समुदायों के कथित रक्षक बनते नजर आते हैं और यही दाऊद इब्राहिम ने सबसे बड़ा सबक सीखा। अगर कानून भीड़ से डरता है तो भीड़ सबसे मजबूत ढाल है। दाऊद ने दंगों से प्रभावित मुस्लिम इलाकों में पैसा पहुंचाया, हथियार नहीं, डर का व्यापार, सुरक्षा का जाल, और अपनी इस एक चाल में वो डॉन से मसीहा बन गया और यहीं से मुंबई के अपराध जगत में मजहब दाखिल हुआ। मणिया के बाद पुराने बॉस अभी जिंदा थे। हाजी मस्तान की विरासत, करीम लाला की पकड़, लेकिन मणिया की मौत ने दोनों मॉडलों को अप्रासंगिक बना दिया, क्योंकि अब ना समझौते काम आते थे और ना ही सड़क की खुली हिंसा। दाऊद ने पुराने डॉनों को मारा नहीं, उन्हें रिप्लेस किया। पैसा दुबई शिफ्ट हुआ, सप्लाई चेन बदली, सड़क के गैंग सब कॉन्ट्रैक्टर बने। ये टेक ओवर खून से नहीं, नेटवर्क से हुआ। 1984 में दाऊद का भाई शब्बीर इब्राहिम मारा जाता है। 2 साल बाद जवाब आता है 1986 में। दाऊद करीम लाला के भतीजे समत खान को सरेआम गोलियों से भून देता है। यह हत्या सिर्फ बदला नहीं थी, ये ऐलान था, पुराना अंडरवर्ल्ड अब खत्म। लेकिन इसी पल दाऊद को मणिया का अंजाम याद आता है, जब मुंबई पुलिस समत खान मर्डर केस में उस पर शिकंजा कसती है। और तभी एक रात दाऊद भारत छोड़ देता है। एक झूठ यहीं टूटता है। दाऊद भारत से 1993 के बाद नहीं भागा, वो 1986 में ही देश से निकल चुका था। पहले दुबई। ये पलायन घबराहट नहीं थी, ये योजना थी। उस आदमी की योजना जिसे पता था कानून कब कहां तक जाएगा। और यही राजनीति में एक अफवाह जोर पकड़ती है कि दाऊद को ऊपर से सेफ पैसेज मिला। 1993 के बाद ये सवाल खुलकर उठा, आखिर दाऊद भारत से भागा कैसे? उसे सेफ पैसेज दिया किसने? महाराष्ट्र की राजनीति में यह आरोप सबसे तेज आवाज में स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ने उठाया। मुंडे का आरोप सीधा था। उन्होंने कहा दाऊद इब्राहिम सिर्फ पुलिस की नाकामी से नहीं बल्कि राजनीतिक मदद से देश से बाहर निकल पाया।